हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का इस एक सेशन में एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो सेशन है ना, ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी सेशन नहीं है कि मैं आया आपके पास और मैंने आपको बोला कि चलो भाई तुम ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। ये सब करने के लिए ना, आपको ऐसा बोलने के लिए बहुत सारे भैया दीदी बैठे हुए हैं। ठीक है, सुबह आपकी आंख खुलती है तो आपको दिखाई दे जाता है, 1 मिनट में नोटिफिकेशन देख लेते हो। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बच्चों, थोड़ी सी रियलिटी पे बात करते हैं। आज हमारी 21 नवंबर आ गई है। राइट, आज 21 नवंबर आ गई है। अगर आप नवंबर में ही देखेंगे तो एक हफ्ता हमारे पास नवंबर में है, उसके बाद दिसंबर, उसके बाद जैन। कायदे से आप लोगों के पास 60 डेज है, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी पे बात करते हैं। 60 डेज नहीं है हमारे पास। असल में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आपके प्री बोर्ड्स होंगे, इसमें आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे हम लोग। राइट बच्चा पार्टी? तो ये सब चीज जब हम कर रहे होंगे ना, तो इसमें हमारा बहुत सारा टाइम किल हो रहा होगा। तो मैं यार एक ही बात कहता हूं, जरा एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि किस चीज को कैसे करना है। जब मैं आप लोगों के टाइम पे था तो वहां पर मुझसे भी बहुत ज्यादा गलतियां हुई थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि प्री बोर्ड्स जैसे ही आते हैं तो हम जो भी हमारी सेल्फ स्टडी होती है, जो भी हमारी रिवीजन होती है, जो भी हमारे रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, उन सबको भूल जाते हैं, उन सबको बिल्कुल साइड कर देते हैं। कारण कारण ये, सपोज करो, अब सपोज करते हैं किसी के स्कूल में 15 दिसंबर से प्री बोर्ड्स है। 15 दिसंबर से लेकर स्कूल वाले कहते हैं मान लो 30 दिसंबर तक प्री बोर्ड रखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल। ये 15 दिन में सच कह रहा हूं, आप लोग जो है ना किसी चीज को हाथ नहीं लगाने वाले। कारण ये है कि आप जब 2 दिन फिजिक्स की पेपर के बीच में छुट्टी है तो उस दिन 2 दिन में फिजिक्स करेंगे, फिर 2 दिन केमिस्ट्री की छुट्टी है, उस 2 दिन में केमिस्ट्री करेंगे, और ऐसा ही ना टाइम वेस्ट कर देंगे पूरा। थोड़ा सा चीजों से ऊपर उठो। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या चीज जरूरी है और वाकई क्या चीज काम आएगी। इस चीज को ध्यान रखना बच्चे। सबसे पहले यार, जब आपके प्री बोर्ड्स होंगे ना, तो उससे पहले आप लोगों का सिलेबस बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। ये आप एक बच्चे का नहीं, कितने से बड़ा टॉपर से टॉपर बच्चा सामने आ जाए, मैं कह रहा हूं उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ये फैक्ट है। तो जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप क्या करें फिर? देखना तो पड़ेगा ना, जानना तो पड़ेगा ना, आप क्या करें फिर? तो देखो, मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिर आगे धीरे धीरे हम जान रहे होंगे। सपोज करते हैं यार, फिजिक्स में ना हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to 14। अभी फर्स्ट प्री बोर्ड्स को हम 15 दिसंबर के आसपास ही ले लेते हैं। मैं आपसे पूछ भी लूंगा कि कब कब है, आप नीचे कमेंट में मुझे बता भी सकते हो आपके प्री बोर्ड्स कब है। मान लेते हैं बच्चे कि आपका जो प्री बोर्ड्स है वो 15 दिसंबर से है, और तब तक आप लोगों के तो यार जैसे मतलब 15 दिसंबर है, अब 15 दिसंबर को अपने प्री बोर्ड स्टार्ट है। और यार ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि अगर आज से भी तरीके से शुरू करें तो 4-5 चैप्टर नहीं आते होंगे हमें। मैं ज्यादा नहीं मान के चलता यार आप लोगों के, मैं तो सिर्फ इतना मान के चल रहा हूं कि अब तक 3 चैप्टर आपको आते होंगे। अब से लेकर 15 तारीख तक आप लोग 4 चैप्टर्स कर लेंगे। ओनली 7 चैप्टर्स, यानी 50% सिलेबस, यानी 50% सिलेबस। सर आप कैसी बात कर रहे हो, 50% सिलेबस से पास भी नहीं हो पाएंगे? मेरे 50% सिलेबस से कहने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जब आप इसको कर रहे होंगे, आउट ऑफ 70 35 मार्क्स तो आप कैप्चर कर रहे होंगे। यस नॉट? राइट है जी, बिल्कुल सही बात है। जब ये आप कैप्चर करेंगे तो ये ऐसा हो जाना चाहिए कि जब पेपर में क्वेश्चन आए ना तो एक सिंगल वर्ड भी नहीं फंसना चाहिए। थोड़ी स्ट्रैटेजी देता हूं, करो कैसे इस चीज को। देखो भाई, ऑप्टिक्स 15 नंबर का होल्ड कर रहा है। राइट है जी, ऑप्टिक्स 15 नंबर होल्ड कर रहा है। और बात आती है मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर आपके हो गए, आपका डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियर, आई गेस 11 नंबर के आसपास का होल्ड कर रहा है। तो 4 चैप्टर्स तो आपकी ये हो गए, 5 चैप्टर, सॉरी
5 ही हो गए आपके, राइट है जी। मैंने 7 चैप्टर्स बोले थे भाई, 15 + 11 26 नंबर आपके हो गए, ठीक है ना। आपको और उठाना है इसके साथ, 15 दिसंबर तक है, हो सकता है टीचर ने आपको सेमीकंडक्टर ना कराया हो, कुछ ऐसा। अब चैप्टर 1 और 2 तो यार एक हिसाब से हर एक बच्चे को आते हैं, मैं कह रहा हूं 3 भी कर लो, 7 के 8 चैप्टर्स कर लो, ऑप्टिक्स कर लो, मॉडर्न फिजिक्स कर लो, 1 2 3 कर लो। 1 2 3 से ही आपको करीब करीब कितने नंबर मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से 12-13 नंबर के आसपास है। अगर हम देखेंगे तो करीब करीब हमारे 40 मार्क्स के आसपास की प्रिपरेशन हो गई यहाँ पर। 40 मार्क्स में से अगर हमें पास होना है तो 33 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे, अगर हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। अब मैं आपको ये कोई सलाह नहीं दे रहा कि हमें पास होना है, मैं तो बस सिर्फ इतना बता रहा हूं कि भाई जब तुम ये करोगे ना तो तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। देखो, मान लेते हैं 1 जनवरी को अब आपके प्री बोर्ड्स खत्म हो गए, अब आप नए साल 1 जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यार ये 8 चैप्टर्स तो ऐसे हैं बच्चे, ये 8 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से रट गए हैं एक हिसाब से। अब आपके पास कितने चैप्टर बचते हैं, 6 चैप्टर्स प्रिपरेशन के लिए। अब नेक्स्ट प्री बोर्ड्स फॉर एन एग्जांपल 15 जनवरी को है, एक आइडियल डेट मान के चलते हैं, और आप कहते हैं सर 6 तो नहीं हो पाएंगे, 3 ही चैप्टर हो पाएंगे। ठीक है भाई, 3 तुमने कर लिए, तो 8 + 3 मानी 11 चैप्टर्स हो गए आपके सेकंड प्री बोर्ड के लिए। तो एक बात बताओ मुझे, बोर्ड्स तक पहुंचते पहुंचते जब आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी तो 11 चैप्टर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे कितने, 3। ये 11 का आप रिवीजन चल रहा होगा, जो कि बहुत मजे आएंगे आपको क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रखा है। बचते कितने, सिर्फ 3 चैप्टर्स, सिर्फ 3 चैप्टर्स। ये 3 चैप्टर्स आप अच्छे से कर रहे होंगे, दीज 3 चैप्टर्स यू गाइज विल बी डूइंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो थोड़ा सा ये सेम स्ट्रैटेजी आप हर एक सब्जेक्ट में लगाओ। मैं फिजिक्स की बात करता हूं, अक्सर क्या होता है ना, हमें ये लोग कह देते हैं बेटा आज ना चैप्टर 1 कर लेना, आज चैप्टर 2 कर लेना, आज ये कर लेना, आज वो कर लेना। ना हम वो चीज कर पाते हैं और ना ही वो चीज हमसे हो पाती है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो ये कि हमें समझ नहीं आता भाई शुरुआत कैसे करें। अब मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूं, रियलिटी चेक ये है, 5/2 रूल आज भी फॉलो करेंगे। उसमें क्या करेंगे सर, 5 डेज हम, देखिए ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर लो चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स से। मैं फिलहाल में अभी मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो चाहे तो आप ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर लो, चाहे तो आप मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कर लो। रेगुलर बेसिस पे आप जो मैं पढ़ा रहा हूं आप वो पढ़ रहे होंगे और उसको रिवाइज कर रहे होंगे। जब 2 डेज जो बचते हैं सैटरडे संडे, उसमें हम 1 शॉट्स देख लेंगे चैप्टर्स के, उसमें हम चैप्टर्स के 1 शॉट्स देख लेंगे, उसमें हम चैप्टर की रिविजन कर रहे होंगे। ये सब चीज हम यहां पर कर रहे होंगे। एंड आई होप यू गाइज आर गोइंग टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। आप लोग इसको कर भी रहे होंगे, मुझे इतना पूरा भरोसा है आप लोगों के ऊपर, राइट बच्चा पार्ट। तो आप लोगों को क्या दिखा भाई, आपने 5 दिन रेगुलर बेसिस पे जो टीचर पढ़ा रहा है यानी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपने रिवाइज भी करना है, उसको आपने पढ़ना भी है, और बचते 2 दिन है उसमें आपने 1 शॉट में चैप्टर 1 और 2 करने हैं। यार अगर तरीके से देखा जाए ना तो मैं आपको एक काम करता हूं ना, 21 नवंबर है आज, ठीक है ना, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर आपके पास ये वीडियो 23 नवंबर को आ रही होगी, ठीक है ना, आपके पास ये वीडियो 23 नवंबर को आ रही होगी। तो 23 नवंबर से भी अगर हम काउंट करते हैं, 23 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हमारे पास 1 वीक है। इस 1 वीक में भाई एक वीकेंड पड़ रहा है, उस वीकेंड में आप चैप्टर 1 को निपटा लो बेटा, उस वीकेंड में आप चैप्टर 1 को निपटा लो। और जो हमारे पास वीकडेज बचते हैं उसमें आपकी मर्जी है, आप चाहे रे ऑप्टिक्स उठा लो, आप चाहे मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर डूल नेचर उठा लो, आपकी मर्जी, ईदर दिस और दिस, राइट है जी, चाहे रे ऑप्टिक्स चाहे डूल नेचर। तो अब क्या होगा ना, दिसंबर का जब पहला हफ्ता आएगा तो उसमें जो 2 दिन वीकेंड्स बचेंगे उसमें आप अगर देखोगे उसमें आप चैप्टर 2 उठा लो, वो चैप्टर 2 कर लो, और जो वीकडेज है उसमें आप डूल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियर ये सब कर रहे होंगे। बट सर अभी कंटेंट कहां से मिलेगा बेटा, इस चैनल पे 500 वीडियोस है, हर एक चैप्टर को डिटेल में भी कराया हुआ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक वाइज, बाय डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है,
वीडियोस में जाओगे तो वहां पर पब्लिश वीडियोस है, लाइव में जाओगे तो वहां पर लाइव पढ़ाया हुआ है। तो लाइव में सब कुछ पढ़ा रखा है, वीडियोस में भी सब कुछ अपलोड कर रखा है। कंप्लीट फिजिक्स की भी वीडियोस है, 7-7 8-8 घंटे में कंप्लीट फिजिक्स करा रखा है, 15 घंटे में कंप्लीट फिजिक्स करा रखा है। आप सर्च कर लो इस चैनल को, एक बार स्क्रॉल मार रहे हो प्लेलिस्ट के फॉर्म में, आपको सारा का सारा कंटेंट यहां पर मिल रहा होगा। आपको जो चैप्टर चाहिए उठाओ, उसका वन शॉट देखो, उसको कर लो। किसी के पास पूरा टाइम है बहुत डिटेल में देखना, 8:2 स्पीड में 4 घंटे 6 घंटे में भी चैप्टर 1 कर रखा है। अदरवाइज आप सीधा कह सकते हो भैया चैप्टर 1 अपना चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स, या यू कर लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वन शॉट विनोद सर। ये जो आप हैंडल देख रहे हो ना फिजिक्स ऑन योर टिप्स, ये जो फिजिक्स ऑन योर टिप्स है, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। इसको जब आप सर्च करते हो, इसको जब आप ज्वाइन करते हो, इसका लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा, तो आपको बहुत सारा कंटेंट यहां पर मिल रहा होता है। सर्च कर लो नोट्स, सर्च कर लो फॉर्मूला शीट्स, विनोद सर आगे लगा देना, आपको सब चीज मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी है और यूट्यूब चैनल पर भी। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अब जो वीकेंड्स आएंगे आपके पास, 3 वीकेंड्स मेरे हिसाब से आने वाले हैं। मैं एक बार फिर से जरा पूरा भाई तरीके से पूरा सब कुछ क्रॉस चेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलेंगे, ठीक है ना। कैलेंडर खोल लेते हैं। कैलेंडर में अगर आप देखोगे भाई 23 नवंबर आज, तो इसके बाद आपके पास एक तो 26 और एक 27, एक ये वीकेंड है। 15 दिसंबर से पहले मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि 15 दिसंबर से पहले आपके प्री बोर्ड्स नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एक 3 और एक 4 तारीख को पड़ रहा है, एक 10 और एक 11 तारीख को, यानी ये 6 दिन है बच्चे हमारे पास। अब यार तुम खुद बताओ मुझे, ये 6 डेज में 2 दिन चैप्टर 1, 2 दिन चैप्टर 2, 2 दिन चैप्टर 3, मानी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक आपने वीकेंड्स में निपटा लिए, पूरे पूरे 2 दिन दे रहे हो आप। अच्छा, एक और गलती यहां पर बच्चा करता है। अब मैंने क्योंकि फिजिक्स के लिए आपको मोटिवेट करा, तो आपने किताब उठा ली है, सर चैप्टर 1 ना हम बहुत बार कर चुके हैं, चैप्टर 1 में लगा देंगे 6 घंटे, ठीक है ना। और 6 घंटे किस में लगाएंगे, उस टॉपिक में जो हमें बहुत अच्छे से आता है, जैसे कूलम्ब्स लॉ हो गया, जैसे आपका सुपरपोजिशन हो गया, 4-5 सवाल वो जो हमने पहले ही 50 बार कर रखे हैं, हम उसमें टाइम लगा देंगे। 6 घंटे के बाद भाई साहब, अरे आज तो हमने बहुत पढ़ाई कर ली। तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी भाई, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी। देखो बच्चों का प्रॉब्लम आता है, मेरे पास फोन आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर रिवीजन नहीं हो पा रही, सर समझ में ही नहीं आ रहा, बहुत टाइम लग रहा है करने में। आप ना एक काम करो, आप कूलम्ब्स लॉ को उठा लो, अपनी आंखें बंद कर लो, अब आप रिकॉल करना स्टार्ट करो। सर ने ये बताया था 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच में r दूरी है, ओके ये फोर्स लग रहा है। जिस पॉइंट पर आप अटक जाओ कॉपी में लिख लेना, ये वाला पॉइंट मुझे दोबारा करने की जरूरत है। चलो अब आगे चलते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सर ने बताया था, एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाएंगे, F बराबर F1 F2 F3 ऐसे करके ऐड करके, जिस पॉइंट पर आप अटक गए उस पॉइंट को आप उठा लो और उस पॉइंट से आप लोग अब करना स्टार्ट करो। तो ये एक मंत्र है जिसमें टाइम भी कम लगेगा। और हाँ, ये जो आप लोगों को एक लगी रहती है ना, एक चुल लगी रहती है, विनोद सर नोट्स दे दो, सर वो दूसरे वाले सर ने नोट्स दे दिए आप भी दे दो, दूसरे वाले सर की क्लास में जाके बोल के सर उस वाले सर ने नोट्स दे दिए आप भी नोट्स दे दो। अरे भाई मेरे नोट्स से कुछ नहीं होगा, दुनिया भर की ग्रंथ पड़ी हुई है, ठीक है, वो मैंने भी वही से किताबें लिखी, वही से नोट्स लिखे हुए हैं। मेरे नोट्स, अगर मैंने आपको बोला कि मेरे शॉर्ट नोट्स है, मैंने कंप्लीट चैप्टर 1 और 2 2 पेजेस में दे रखा है आपको। 2 पेजेस में देने का मतलब ये है कि उसको कंप्रेस करा हुआ है वही वो 15-16 पेजेस के नोट्स, बस उसको बहुत छोटा छोटा करा हुआ है, ठीक है ना। तो वो 2 पेजेस में मैंने दिए हुए आपको। आपको सिर्फ क्या होना चाहिए कि आप अपने हाथ से, अब देखो टाइम तो है नहीं कि भाई बहुत लंबे नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि जब आप रिकॉल कर रहे हो, अच्छा ओके ये पॉइंट है, चलो फटाफट लिख डाला। मैं फिर से कह रहा हूं यार, अभी भी टाइम है, नेगेटिविटी मत लेके आओ। अब एक बच्चा कहता है सर आपने तो कहा था 1 दिसंबर को जाके, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके मकसद, मैं ये थोड़ी कह सकता हूं तुमको कि नहीं हो पाएगा यार, तुम ऑलरेडी नेगेटिव हो, ऊपर से मैं और नेगेटिव कर दूं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा थोड़ी होता है, तुम कर सकते हो। बस यूं समझ लो कि जहां अगर 99 आ सकते थे, आज शायद 96 आ जाएंगे, लेकिन अगर आज से और लेट करेंगे तो वो 96 का 92 हो जाएगा, करते करते कब वो 60-70 में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। एक्शन लो यार, शुरू करो करना। इधर उधर की स्ट्रैटेजीज, इधर उधर की चीजें, इधर उधर की रील्स में कब टाइम वेस्ट करोगे, कितना। भाई तुम्हारे पास मेरे चैनल का लिंक है, तुम मुझसे डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो, तुम मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा बड़ा भाई खड़ा हूं हर एक चीज में। तुम टॉपिक लो, तुम भाई ये जो 3 देखो, अब तुमने कर ही लिया, तीन वीकेंड्स में तुम्हारा चैप्टर 1 2 3 हो गया। और आज से लेकर, यानी अगर 23 की भी बात करते हैं, चाहे 24 से मान लो, आज से लेकर अगर हम 15 तारीख तक मॉडर्न फिजिक्स भी निपटा लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स प्लस ऑप्टिक्स, तो देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना यार। अब वो वाली दिन तो है ही नहीं कि भाई 15 मिनट 20 मिनट दिन में पढ़ेंगे, वो नहीं हो सकता। आपको टाइम देना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को आपको साइड करके चलना पड़ेगा। आप तो ये भी करना पड़ेगा कि सपोज करो अगर आप किसी बस में जा रहे हो स्कूल के लिए, अगर आप किसी स्कूल के लिए, मतलब अगर आप बस में जा रहे हो स्कूल के लिए, तो आप ये समझ लो कि वो क्या कहते हैं,
मान लो 1 घंटे का रास्ता है, तो 1 घंटे के रास्ते में यार हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें से आधा घंटा यूटिलाइज कर सकता हूँ। अच्छा, उस टाइम पे सर हम नया नहीं पढ़ सकते, आप कुछ भी बोलते हो भाई, नया नहीं पढ़ सकते ना, कोई बात नहीं, वो आधे घंटे में आप किताब ले लो, रिवाइज कर लो, आंखों के सामने चीजें जो चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ रखी हो, जब आंखों के सामने पढ़ती है ना तो फटाफट वो हो जाता है। टाइम वेस्ट मत करो बेटा, बहुत क्रूशियल टाइम है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो मैंने फिर आपको बोला एक प्लानर सॉर्ट ऑफ बना के दे दिया कि भाई ये जो वीकेंड्स है उसमें चैप्टर 1 2 3 कर लो, और आज से लेकर 15 दिसंबर तक आप ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा ला लो। बच्चे ये जब आप करोगे ना विद क्वेश्चंस, बहुत मजे आएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, स्टे ट्यून्ड विद मी। देखो तुम्हारे पास ना बहुत सारा ऐसा कंटेंट आने वाला है अभी हाल ही में जो तुमको मजे दिलाने वाला है, ठीक है ना। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। मैं फिर से कहूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को मुझसे कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, आगे बढ़ने से पहले यार मैं एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कहूँगा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कहूँगा, और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि यार मेरा नाम है विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, ठीक है ना। CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and yes visiting faculty at Allen Rohtak, राइट बच्चों। आप लोग अनअकैडमी में रेज हैंड फीचर का यूज कर सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा ही बैच लॉन्च होता है पूरी कैटेगरी में, ठीक है ना। और आप देख लेना भाई, कंटेंट देखोगे तो मैं समझ में आ जाएगा भाई क्या पढ़ा रहे, इस चैनल पे देख लो, प्लस क्लासेस पे देख लो, स्पेशल क्लासेस में देख लो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस की सीरीज है जो मैं लेके आ रहा हूँ, जो मैं चलाता रहता हूँ, राइट। सो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, बहुत कुछ, ठीक है ना। आपको कोड यूज करना है बच्चे VKRB कोड यूज करके आपको सब्सक्रिप्शन में मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यूज कर लिया तो आपको मिलेगा मेरा पर्सनल मेंटोरशिप, जिसमें भी आप कोड यूज कर सकते हो VKRB। गाइस, अब इसके बाद मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा आप लोगों को कि यार मेहनत ना आप लोगों के लिए चल रही है दोनों तरफ से, तो आप लोगों को भी उतनी ही मेहनत करनी है। मुलाकात करेंगे आप लोगों से आप ही के अगली वीडियो में। नीचे कमेंट करके बताओ क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ की नीड है, मैं ऑन द स्पॉट लेके आऊंगा आपके लिए वो चीज़, राइट बच्चों। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों, पार्टी बाय गैस, बाय ऑल बच्चों, यस, जय हिंद।